अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंग्लिश विद उमर में वेलकम। व्यूअर्स, हम जहां भी रहते हैं, किसी भी मुआशरे में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हर एक की अपनी एक शख्सियत होती है। आज का जो वीलॉग है वो भी एक खास वर्ड है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन कभी हमने उस पर गौर नहीं किया। स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप इंसान कैसा होता है, स्टीरियोटाइप पर्सनैलिटी या उसकी शख्सियत कैसी होती है। बाज दफा कुछ बातें हम कर रहे होते हैं, हमारे अंदर होती हैं, लेकिन जब हम उससे मिलता जुलता एक वर्ड सुनते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसका मीनिंग क्या बनता है। तो आज जानते हैं कि स्टीरियोटाइप इंसान क्या होता है या स्टीरियोटाइप शख्सियत क्या होती है। स्टीरियोटाइप हमारे जहन में किसी भी फर्द के बारे में एक सोच होती है, किसी भी खानदान के बारे में एक सोच होती है, किसी भी जात के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, किसी भी अदारे के बारे में एक सोच बनी होती है। और यह सोच हमने कैसे बनाई होती है? हमने इर्द गिर्द के लोगों से सुन के उस सोच को अपने जहन में एक जगह दे दी होती है, और वो इतनी पक्की या इतनी कंफर्म हो चुकी होती है कि हम उसको सच ही मानते हैं। तो स्टीरियोटाइप शख्सियत एक ऐसी शख्सियत होती है जिसमें हम किसी भी फर्द, जगह, खानदान, जात के बारे में एक कंफर्म सोच अपने माइंड में रख लेते हैं। कैसे रखते हैं? इर्द गिर्द के लोगों से जान के। और इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं होता कि जो हमने जाना है इर्द गिर्द के लोगों से वो सच है कि झूठ है। मोस्टली वो फेक एनालिसिस भी होते हैं। इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप इंसान होना या स्टीरियोटाइप शख्सियत का होना। इसमें हम उर्दू में इसके लिए जो खास एक वर्ड यूज हुआ है वो है दकियानूसी तसव्वुरात का इंसान या दकियानूसी तसव्वुरात। दकियानूसी तसव्वुरात यही होते हैं कि हम इर्द गिर्द से सुन के एक शख्स, एक जगह, एक खानदान, एक जात के बारे में एक ऐसी सोच रख लेते हैं जिसको लेके हम हमेशा साथ चलते हैं और हम समझते हैं वही सच है। तो अब यह सोचना है कि क्या मैं और आप स्टीरियोटाइप हैं? क्या हम अपनी जिंदगी स्टीरियोटाइप पर्सन के तौर पर गुजार रहे हैं, स्टीरियोटाइप पर्सनैलिटी के तौर पर गुजार रहे हैं? अगर ऐसा है तो मेरे नजदीक तो ये एक ठीक शख्सियत नहीं है। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो नेचुरल शख्सियत है, जो अल्लाह ताला ने बनाई है, उसको हमने कंप्रेस कर दिया, उसको हमने दबा दिया, और हमने अपने इर्द गिर्द के बारे में जो कंक्लूजन या जो रिजल्ट निकाले हैं वो लोगों के कहने पे एक सोच रख ली है। हमने तो सर्च की नहीं उसके बारे में, हमने तो जानने की कोशिश ही नहीं की कि भाई जो मैंने सुना है उसके बारे में सर्च तो करूं कि वो ठीक भी है कि नहीं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आमतौर पर कहा जाता है कि वर्किंग वेमेन आर नॉट गुड मदर्स। वो खवातीन जो जॉब करती हैं या जो बिजनेस करती हैं वो अच्छी माएं साबित नहीं होती। ये एक स्टीरियोटाइप सेइंग है, हम सुनते आ रहे हैं, अक्सर जगहों पे हमने सुना है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। एक फीमेल जो जॉब करती है, हो सकता है कि वो अपने बच्चों को वेल मैनेज कर रही हो, उसको इतनी सपोर्ट हो कि वो ये सारी चीजें इजीली कर सकती हो। इसी तरह एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ये हम पिछले 20-25 साल से सुन रहे हैं, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट।
100% फॉल्स। कोई इंसान किसी भी तरह का टेररिस्ट हो सकता है, लेकिन एक मुस्लिम जो है, रियल मुस्लिम, वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि हम स्टीरियोटाइप शख्सियत रखते हैं, अगर रखते हैं, तो हम इस चीज पे बिलीव कर लेते हैं। अब इससे बचना कैसे है? स्टीरियोटाइप थिंकिंग को हमने चेंज कैसे करना है? फर्ज करें मुझे एक मोबाइल चाहिए, मैं किसी से पूछता हूं कि यार ये दो मोबाइल हैं, इनमें से कौन सा अच्छा है। मैं 5 लोगों से पूछता हूं, मुझे पांचों के पांचों एक मोबाइल का कहते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब वो जो 5 लोग हैं वो मुझसे तो मुख्तलिफ है ना, उनकी शख्सियत और है, मेरी और है, उन 5 की और है। तो मुझे क्या करना चाहिए इस तरह से? या मैं किसी रेस्टोरेंट के बारे में पूछता हूं कि इस शहर में ये रेस्टोरेंट है, पिज्जा किसका अच्छा है, या बाकी जो खाना है किसका अच्छा है। 4 या 5 लोगों से पूछता हूं, वो कहते हैं जी नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मोबाइल है, फर्ज करें 2 मॉडल हैं, मैंने उनपे 5 लोगों से पूछ लिया। अब मैं दोनों को बाई तो नहीं कर सकता, बाई करूं, एक एक माल को चेक करूं और फिर 2.5-3 लाख रुपया लगाऊं, नहीं। मैं क्या करूंगा? इफ आई एम नॉट अ स्टीरियोटाइप पर्सन, मैं क्या करूंगा? मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, उन दोनों मोबाइल्स के मैं 4 to 5 डिफरेंट रिव्यूज चेक करूंगा, डिफरेंट पर्सन के। वो पर्सन डिफरेंट कंट्रीज में होंगे। अब वो क्या करेंगे? मैं उनके रिव्यूज को बहुत गौर से देखूंगा, वो अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे, उसकी एक एक चीज को बताएंगे, क्योंकि वो 5 जो है पर्सन वो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे रिव्यूज कर रहे हैं। तो मुझे इन दोनों मोबाइल्स के 5-5 या 4-4 रिव्यूज देखने के बाद फौरन अंदाजा हो जाएगा भाई ये मोबाइल इस वजह से अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो इश्यू विद दिस प्रॉब्लम, भाई ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो इसका ये फीचर बहुत पसंद है जो इस रिव्यू वाले बंदे ने बताया है। तो ये होगी हमारी उस मोबाइल को देखने की सर्च। और अगर मैं स्टीरियोटाइप इंसान होगा तो मैं किसी के कहने पे ही ले लूंगा और बाद में कहूंगा ओ यार इसकी तो बैटरी टाइमिंग जो है वो बहुत ही खराब हुई है। तो दूसरा कहेगा भाई मेरी तो ठीक थी, मेरा तो हर वक्त चार्जिंग पे मोबाइल लगा रहता है, मेरी तो ठीक थी। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को स्टीरियोटाइप पर्सनैलिटी से निकाल सकते हैं। व्यूवर्स, अगर हम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? हम दूसरों के दकियानूसी तस्वुरात के साथ अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे। ये लाइफ बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, बहुत ही खूबसूरत। इसको हम वैसे ही गुजारें जिस तरह हम सोचते हैं, दकियानूसी ख्यालों की नजर इसको ना करें। तो कोशिश करें कि हमने स्टीरियोटाइप नहीं बनना, हमने किसी भी शय के बारे में जहां तक मुमकिन हो सर्च करनी है, उस पर वर्क करना है, फिर उसको अडॉप्ट करना है या उसको क्विट करना है। तो व्यूवर्स, आई होप कि यह टर्म स्टीरियोटाइप या दकियानूसी तस्वुरात का शख्स कैसा होता है या शख्सियत कैसी होती है आपने इंजॉय की होगी, और अब आपने एनालिसिस भी कर लिया होगा अपना कि मैं स्टीरियोटाइप हूं या नहीं हूं और मुझे इससे कैसे निकलना है। तो व्यूअर, नेक्स्ट वीलॉग में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।